एक सवाल और बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, और ये भी आपका सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है कैपिटल ए। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे करेंगे और इस सवाल का आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा जरा, रिएजेंट का काम जिसको पता है वो सवाल बड़ी आराम से कर लेगा। ये वाला ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपाउंड कैपिटल ए आपको दिया हुआ है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है C8H16O2। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। सवाल कह रहा है गेट हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब कंपाउंड ए को हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो बेटा जी ये आपको देता है एक कंपाउंड कैपिटल बी और एक कंपाउंड देता है कैपिटल सी। भाई वाह। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो कंपाउंड बी है वो क्या है बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और कंपाउंड सी जो आपको दिया हुआ है बेटा ये है आपका अल्कोहल। क्या है बेटा, ये अल्कोहल आपको दिया हुआ है। फर्दर आगे कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड अगर आप कराते हो, कि सी का अगर ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराने पे ये वापस से क्या बना लेता है बेटा, बी। और फिर आगे ये भी कह रहा है कि अगर सी का कराते हैं डिहाइड्रेशन, सी का क्या कराते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन, तो ये बनाता है ब्यूट वन ईन बनाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। यही पूछा हुआ है, बड़ा आसान सा सवाल है। ध्यान से देखिए कि जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसी कंपाउंड ए की, तो वो दो चीजें बना रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बेटा क्या बना रहा है, अल्कोहल। क्या बना रहा है, अल्कोहल। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है बेटा वो आपका क्या हो सकता है, ईस्टर। क्या हो सकता है, आपका ईस्टर हो सकता है। ठीक, इसके अलावा कि सर कौन सा ईस्टर होगा 8 कार्बन का, तो क्वेश्चन ने हिंट दी तो है। कैसे दी है कि भाई एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना और एक आपका क्या बना, अल्कोहल। क्या बना, एक आपका अल्कोहल बना, और उसमें फर्दर यह भी कह दिया आगे कि अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराया तो ब्यूट वन ईन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूट वन ईन। कि इसका मतलब सर 4 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, भाई सीधी सी बात है ना कि 4 कार्बन का अल्कोहल 4 कार्बन की अल्कीन बनेगी। तो 4 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, देखो जरा, ब्यूटेनॉल। क्या होगा बेटा, ब्यूटेनॉल होगा। ये आपका CH3CH2 आगे फर्दर CH2OH। यस और नो। और ब्यूट वन ईन अगर बनाना है तो ये बन गया आपका, सिंपल। देखो तो इसका मतलब साफ है कि डी सी तो मुझे पता लग गया कि सी क्या है सर, सी तो मेरा ब्यूटेन वन ऑल है। ठीक है, और देखो कि सर 4 इसमें आ रहे हैं तो 4 इसमें बचे, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या होगा, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ये देखो जरा, ठीक, कि सर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो यही बन जाएगा ईस्टर। क्या बन जाएगा, ये आपका ईस्टर। सर कैसे, देखो जरा, ऐसे किसी बच्चे ने रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसको पक्का याद आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा। ये हो गया 4 कार्बन का, यहां ईस्टर लगा दिया मैंने, देखो 1 2 3 और ये हो गया 4 है। मतलब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट हो जाएगा आपका, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। तो ए तो आपका ईस्टर है, और ईस्टर भी कौन सा वाला, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट है। देखो ये वाला बॉन्ड अगर क्लीवेज कराएंगे, ये वाला जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो इधर H और यहां क्या लगा देंगे, OH। देखो जरा वही बनेगा, बी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और सी आपका ब्यूटेन वनॉल बन जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसी अल्कोहल का मतलब ब्यूटेन वनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, वापस से क्या बनता है, बी। बिल्कुल बनता है कि अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जरा क्या बन रहा है, यही तो बनेगा, CH3CH2 डबल OH। ये बन गया। क्वेश्चन ने कहा कि भाई राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ए भी आपको पता लग गया, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट है। बी क्या है बेटा आपका, बी है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। क्या है बेटा, बी आपका ब्यूटेनोइक एसिड है। और सी की अगर बात करें, सी क्या आपका ब्यूटेनॉल है, और डिहाइड्रेशन के बाद ब्यूट वन ईन बना, और फर्दर अगर अल्कोहल का ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अगेन आपका क्या बनता है, ब्यूटेनोइक एसिड। आसान सा सवाल था, बस आपको यहां से हिंट जो दी थी, कौन सी वाली, ये बताया पहले कि ब्यूट वन ईन। तो ब्यूट वन ईन से अंदाजा आपको लगा लेना था कि आपका जो अल्कोहल है वो भी 4 कार्बन का होगा। इसका मतलब ब्यूटेनॉल हो गया, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बचे 4 कार्बन, तो उससे आपका ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करके ईस्टर बना लिया, कौन सा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। आसान था, बहुत आसान था, विश्वास मानिएगा। जिस बच्चे ने ये रिएक्शंस पढ़ी हुई है ना, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। और बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की क्वेरी बैक टू बैक पूछी हुई है, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन हां ये जरूर है कि इस तरह का एक क्वेश्चन 3 नंबर में जरूर आता है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, काम आएगा, 100% काम आएगा।